डेली फार्मा MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले फार्मेकोलॉजी का NSAID टॉपिक। NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें आता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर इसमें आता है। प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर में क्या आता है? निमेसुलाइड, नाइट्रोमेटन, मेलोक्सिकम, इटोडोलेक, एसिक्लोफेनेक एंड डाइक्लोफेनेक। Nimesulide, higher dose of nimesulide causes hepatotoxicity. Naprometin क्या है? Is a prodrug. Naprometin and insulin are prodrugs. नेक्स्ट क्लास देखेंगे सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। इसमें आता है सिलिकॉक्जिब, इटेरिकॉक्जिब, पेरिकॉक्जिब। नेक्स्ट क्लास है नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। इसमें क्या आता है? सैलिसिलेट। सैलिसिलेट में एस्प्रिन। सैलिसिलेट का एग्जाम्पल क्या है? एस्प्रिन। एट लो डोसेज 40 to 3 to 25 mg, एस्प्रिन एक्ट्स एज एंटीप्लेटलेट, एंटीथ्रोम्बोटिक इफेक्ट। एस्प्रिन इज अ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें आता है आइबुप्रोपेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोपेन, फ्लर्बीप्रोपेन। Ibuprofen are used in pediatric patient. Ketoprofen used IV only. Intravenous use only. Next class फेनामेड। फेनामेड का एग्जाम्पल क्या है? मेफेनामिक एसिड। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है? पिरोक्सिकॉम, टेनोक्सिकॉम। बोथ आर लॉन्ग एक्टिंग। नेक्स्ट क्लास एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है कीटोरोलैक, इंडोमेथेसिन, नाइट्रोमेटन। इंडोमेथेसिन आर यूज्ड इन gout, acute gout. इंडोमेथेसिन causes headache. साइड इफेक्ट क्या है? हेडेक। नेक्स्ट क्लास पायराजोलोन डेरिवेटिव। इसमें आता है फिनिल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट क्लास देखेंगे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसका एक्शन कैसे होता है? पुअर। इसमें आता है पैरासीटामोल, पैरामिनोफेनल डेरिवेटिव, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज अ COX-3 इनहिबिटर। ये याद रखना है, COX-3 इनहिबिटर ओनली पैरासीटामोल। पायराजोलोन डेरिवेटिव में आता है मेटामिजोल, प्रोपीफेनेजोन। बेंज ऑक्साजोसिन में आता है निपोपाम। अब हम इसके MCQ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव? अराइल एसिटिक डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कीटोरोलैक, सेकेंड है एस्प्रिन, थर्ड है पैरासीटामोल, फोर्थ है नाइट्रोक्सेन। इसका सही आंसर है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक इज अ अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें क्या आता है? कीटोरोलैक, इंडोमेथेसिन एंड नाइट्रोमेटन। एस्प्रिन अभी हमने देखा था। एस्प्रिन एट लो डोसेज एक्ट एज एंटीप्लेटलेट एंड एंटीथ्रोम्बोलाइटिक। पैरासीटामोल इज अ COX-3 इनहिबिटर। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज NSAID? नीचे दिए गए में कौन सा NSAID नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्प्रिन 75 mg, सेकेंड है कीटोरोलैक, थर्ड है आइबुप्रोपेन, फोर्थ है फ्लर्बीप्रोपेन। इसका सही आंसर है फर्स्ट एस्प्रिन 75 mg। एस्प्रिन 75 mg एक्ट एज एंटीप्लेटलेट, एंटीथ्रोम्बोलाइटिक। इसका सही आंसर होगा एस्प्रिन। एट लो डोसेस एस्प्रिन एक्ट एज अ एंटीप्लेटलेट। अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर? इनमें से सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉक्जिब, सेकेंड है एसिटामिनोफेन, थर्ड है एस्प्रिन एंड फोर्थ है इंडोमेथेसिन। इसका सही आंसर है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर इज सिलिकॉक्जिब। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड इंडोमेथेसिन। ए
नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर है एस्प्रिन। एस्प्रिन 75 mg अभी हमने देखा था, एंटीप्लेटलेट एंटी थ्रोम्बोलाइटिक। एस्प्रिन इरिवर्सिबल इनिबिटर है। यानी इंडोमिथाइसिन किस में यूज़ करते हैं? एक्यूट गाउट में। और ये क्या है? प्रोड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NSAID विथ लिस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। NSAID विथ लिस्ट इन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इंडोमिथाइसिन, सेकेंड है पैरासीटामोल, थर्ड है कीटोरोलेक, फोर्थ है आइबुप्रोफेन। इसका सही आंसर है सेकेंड, पैरासीटामोल। एक किस में आता है पैरासीटामोल? एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मीन्स लिस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन आता है प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव में। कीटोरोलेक एसिड आता है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इंडोमेथाइसिन, सेकेंड है फ्लूफेनामिक एसिड, थर्ड है टोलमेटिन, फोर्थ है सिलिंड्रेक। इसका सही आंसर है इंडोमेथाइसिन। इंडोमेथाइसिन इज अ इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। फ्लूफेनामिक प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपर्ड एनाल्जेसिक इज अ प्रोडक्ट। इसमें से प्रोडक्ट कौन सा है नॉन ओपर्ड एनाल्जेसिक? फर्स्ट ऑप्शन है पिरोक्सिकाम, सेकेंड है सिलिकॉक्सिब, थर्ड है नैबिम्यूटोन, फोर्थ है कीटोरोलेक। इसका सही आंसर है, हमने देखा था, प्रोडक्ट इज नैबिम्यूटोन। नैबिम्यूटोन एंड सिलिंड्रेक आर प्रोडक्ट्स। पिरोक्सिकाम आता है ऑक्सिकॉम डेरिवेटिव में, सिलिकॉक्सिब आता है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर। और ये दो आते हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। एस्प्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट हीमोरेज, सेकेंड गैस्ट्रिक अल्सर, थर्ड है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। इसका सही आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। एस्प्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेमोरेज, गैस्ट्रिक अल्सर, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन इज, हमने देखा था, इरिवर्सिबल इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ NSAID एनाल्जेसिक एंड एंटीप्लेटलेट एक्टिविटीज। द नेम ऑफ NSAID एनाल्जेसिक विच हैव एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी। फर्स्ट है एस्प्रिन, सेकेंड है पैरासीटामोल, थर्ड है पिरोक्सिकाम, फोर्थ है एसिक्लोफेनेक। हमने ये अभी डिस्कस किया था। एस्प्रिन है एंटीप्लेटलेट एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी एट 75 mg low doses. Aspirin is irreversible inhibitor. Aspirin is contraindicated in, अभी हमने देखा था, हेमोरेज, गैस्ट्रिक अल्सर, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। पैरासीटामोल कॉक्स 3 इनिबिटर। पिरोक्सिकाम आता है किस में आता है? ऑक्सिकॉम डेरिवेटिव। एसाइक्लोफेनेक प्रेफरेंशियल कॉक्स 3 इनिबिटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट। नीचे दिए गए प्रोडक्ट कौन से हैं? हमने ये डिस्कस किया है, फिर भी देखेंगे। फर्स्ट है सिलिंड्रेक एंड नैबिम्यूटोन, सेकेंड है पैरासीटामोल एंड सिलिंड्रेक, थर्ड है नैबिम्यूटोन एंड सिलिंड्रेक, एंड फोर्थ है पैरासीटामोल एंड नैबिम्यूटोन। इसका सही आंसर है सिलिंड्रेक एंड नैबिम्यूटोन आर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉक्स 3 इनिबिटर। कॉक्स 3 इनिबिटर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटामिनोफेन, सेकेंड है एस्प्रिन, थर्ड है डाइक्लोफेनेक, फोर्थ है इटोरिकोक्सी। इसका सही आंसर है फर्स्ट, एसिटामिनोफेन इज अ कॉक्स 3 इनिबिटर। पैरासीटामोल इज कॉक्स 3 इनिबिटर। एस्प्रिन इरिवर्सिबल इनिबिटर है। डाइक्लोफेनेक किस में आता है? प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ कॉक्स एंजाइम।
इरिवर्सल इनिबिटर ऑफ कॉक्स एंजाइम. फर्स्ट ऑप्शन है एस्प्रिन, सेकेंड है आइबुप्रोपेन, थर्ड है मेलोक्सिकम, फोर्थ है पिरोक्सिकम. इसका सही आंसर है, हमने देखा था फर्स्ट ऑप्शन एस्प्रिन. एस्प्रिन इज ए इरिवर्सिबल इनिबिटर. Irreversible inhibitor at low doses act as a antiplatelet and antithrombolytic, and it is contraindicated in chickenpox, gastric ulcer. Ibuprofen used in pediatric patient. Meloxicam, piroxicam आता है oxycom derivative. Piroxicam is a longest acting drug. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. N-acetylcysteine is an antidote of dash poisoning. फर्स्ट है पैरासीटामोल, सेकेंड है सिलेंडर, थर्ड है नाइबुप्रोफेन, फोर्थ है एस्प्रिन. N-acetylcysteine is an antidote of पैरासीटामोल पॉइजनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, प्रिपरेशन COX-2 इनहिबिटर एंड नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. अब अभी इसका आंसर देखेंगे. सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर कौन सा है? सेलेकॉक्सिब. प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर में क्या आता है? डाइक्लोफेनेक. नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर सैलिसिलेट में एस्प्रिन. इसका सही आंसर थर्ड नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एस्प्रिन इज नॉट गिवन इन पेडियाट्रिक पेशेंट बिकॉज इट कॉजेस. फर्स्ट है रेस सिंड्रोम, सेकेंड रेडमैन सिंड्रोम, थर्ड फैल्कोनी सिंड्रोम, फोर्थ नॉन. एस्प्रिन इज नॉट गिवन इन पेडियाट्रिक पेशेंट बिकॉज इट कॉजेस रेस सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इंडोमेथेसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन. फर्स्ट मशीनरी ऑपरेटर, सेकेंड इपिलेप्टिक, थर्ड साइकेट्रिक पेशेंट, फोर्थ ऑल. इसका सही आंसर है ऑल. बिकॉज मशीनरी ऑपरेटर में नहीं देते बिकॉज ये सिडेशन कॉज करता है. इंडोमेथेसिन इज इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव एंड इट इज यूज्ड इन एक्यूट गाउट. Which of the following is a mechanism action of NSAID? Mechanism of action of NSAID is first inhibition of COX enzyme, second blockage of histamine H1 receptor, third है activation of GABA receptor, fourth है stimulation of dopamine release. इसका सही आंसर है फर्स्ट. mechanism of action of NSAID is inhibition of COX enzyme and prostaglandin synthesis. Next, ketopropane is an example of first salicylate acid derivative, second para-aminophenol derivative, third antranilic acid derivative, fourth aryl propanic acid derivative. इसका सही आंसर है प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव. इसमें आता है कीटोप्रोपेन, आइबुप्रोपेन, प्लर्बिप्रोपेन. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव आता है एस्प्रिन. एस्प्रिन अवॉइडेड इन चिल्ड्रन बिकॉज किस कॉजेज रेस सिंड्रोम. Aspirin is contraindicated in gastric ulcer, patient suffering from chickenpox, and aspirin it is a irreversible inhibitor. Paracetamol is a COX-3 inhibitor. Antranilic acid derivative में आता है मेफेनामिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर फॉलोइंग आर रिवर्सिबल इनहिबिटर एक्सेप्ट. अभी हमने देखा फर्स्ट है नाइबुप्रोफेन, सेकेंड है एस्प्रिन, थर्ड है कीटोरोलैक, फोर्थ है पैरासीटामोल. इसका सही आंसर है सेकेंड. एस्प्रिन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. NSAID यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फर्स्ट एस्प्रिन, सेकेंड आइबुप्रोफेन, थर्ड पैरासीटामोल, फोर्थ निमोनिसिलाइड. इसका सही आंसर है एस्प्रिन. एस्प्रिन इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन पेडियाट्रिक पेशेंट. पेडियाट्रिक पेशेंट में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? फर्स्ट एस्प्रिन, सेकेंड पैरासीटामोल, थर्ड आइबुप्रोपेन, फोर्थ इंडोमेथेसिन. इसका सही आंसर है थर्ड. आइबुप्रोपेन आर यूज्ड इन पेडियाट्रिक पेशेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच NSAID अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. NSAID अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. फर्स्ट पिरोक्सिकम, सेकेंड टेनोक्सिकम, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ है एस्प्रिन. इसका सही आंसर है बोथ
फर्स्ट एंड सेकेंड. पिरोक्सिकॉम एंड टेनोक्सिकॉम undergoes interhepatic circulation and both are long acting. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID बाय इनहिबिटिंग फर्स्ट कॉक्स, सेकेंड लॉक्स, थर्ड MAO, फोर्थ ऑल. इसका सही आंसर है मैकेनिज्म हमने अभी देखा था, इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Naproxen is particularly effective in which of the following condition? Naproxen is effectively in which of the following condition? First, acute gout. Second, hypertension. Third, hyperlipidemia. Fourth, diabetes mellitus. इसका सही आंसर है acute gout attack. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन. एस्प्रिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. फर्स्ट, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम नाउ कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेस COX, which lead to the formation of prostaglandin that causes inflammation, swelling. Second, inhibit phosphodiesterases as well as the block uptake of adenosine. Third, irreversibly block the P2Y12 type receptor. Third, inhibit GP second B third A receptor. इसका सही आंसर है फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनोलिक एसिड डेरिवेटिव? फर्स्ट है पिरोक्सिकॉम, सेकेंड है कीटोप्रोपेन, थर्ड है फिनिलब्यूटाजोन, फोर्थ है कीटोरोलेक. इसका सही आंसर है पिरोक्सिकॉम. इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पिरोक्सिकॉम, टेनोक्सिकॉम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग NSAID इज ए फेनामेट डेरिवेटिव? फर्स्ट ऑप्शन है आइबुप्रोपेन, सेकेंड है पिरोक्सिकॉम, थर्ड है एस्प्रिन, फोर्थ है मेफेनामिक एसिड. इसका सही आंसर है फोर्थ, मेफेनामिक एसिड. फेनामेट डेरिवेटिव में आता है मेफेनामिक एसिड. सैलिसिलेट में आता है एस्प्रिन. सैलिसिलेट है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर. पिरोक्सिकॉम इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है पिरोक्सिकॉम, टेनोक्सिकॉम. एंड आइबुप्रोपेन इज अ प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव. प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है आइबुप्रोपेन, फ्लर्बिप्रोपेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. निमेसिलाइड इज अ. फर्स्ट है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, सेकेंड है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, थर्ड है नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, फोर्थ है नॉन. निमेसिलाइड किस में आता है? हमने देखा था प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. निमेसिलाइड, असेक्लोफेनैक, मेलोक्सिकॉम, इटोडोलैक आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर. प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर का एक्शन, इसके हायर एक्शन किस में होते हैं? COX-2 इनहिबिटर एंड लोअर COX-1 इनहिबिटर. सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में क्या आता है? सिलेकॉक्सिब. नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में क्या आता है? सैलिसिलेट में आता है एस्प्रिन. इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है पिरोक्सिकॉम, टेनोक्सिकॉम आता है. प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोपेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलोक्सिकॉम इज एन फर्स्ट प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, सेकेंड सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, थर्ड नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, फोर्थ नन. इसका सही आंसर है फर्स्ट. इसका सही आंसर है फोर्थ, नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. ये आता है ऑक्सीकॉम डेरिवेटिव, नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. यह गलत हो गया, 3 है. इसका सही आंसर थर्ड. नेक्स्ट. ये स्टडी का क्वेश्चन आए, देखेंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूरेबल STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस? फर्स्ट हर्पेस, सेकेंड HIV, थर्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फोर्थ STD. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ऑल NSAID are weak acid except. All NSAID are weak acid except first nabimutin, second aspirin, third piroxicam, fourth nimesulide. इसका सही आंसर है nabimutin. ये याद रखना, all NSAID are weak acid except nabimutin.
एस्प्रिन, पिरोक्सिकम और वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल NaCl are racemic mixture except first naproxen and diclofenac, second naproxen and aceclofenac, थर्ड इंडोमेथासिन एंड डाइक्लोफेनाक, फोर्थ इंडोमेथासिन एंड नाइप्रोक्सेन। इसका सही आंसर है नाइप्रोक्सेन एंड डाइक्लोफेनाक। रेसेमिक मिक्सचर में नहीं आते। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।